हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम 5.2 के प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 करेगा एक AP के 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें कोई भी AP नहीं दिया गया है जिससे कि हम A और D आसानी से निकाल सकें। इसमें टोटल क्या दिया गया है, जो AP है टोटल पद है वो है 50 और जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन से A और D निकालते हैं, उसके बाद हम 29वां पद ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें कह रखा था पद, क्या कह रखा था, देखिए जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5 डेट ऐसे ही ठीक है। अब अंतिम पद जो हमारा होगा वो होगा 150वां पद। ठीक है, 150। अब देखिए, इसमें कह रखा था तीसरा पद 12 है, यानी कि जो ये दिया है ये क्या है, हमारे पास 12 है और अंतिम पद क्या होगा हमारा 150, सॉरी 50 होगा तो ये होगा हमारे पास 106। ठीक है, तो हम इससे चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, A3 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं A3 बराबर के A प्लस के 2D। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई थी। इसका क्या है, मान 12। ये हो गया समीकरण A। ठीक है, अब दिया था क्या, अंतिम पद क्या होगा हमारे पास 150 होगा, यानी A बराबर के 50। तो A प्लस इससे एक कम लिख देंगे तो 50D हो जाएगा बराबर के 106। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसे पहले समीकरण से दूसरा समीकरण को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं घटाने पर। और जब घटाते हैं तो हमें नीचे वाले पद की साइन चेंज करनी होती है। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे प्लस के A से माइनस का ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और बचा हमारे पास 49D में से 2D माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 47D। अब हम 12 में से 106 माइनस नहीं होगा, लेकिन 106 में से 12 माइनस हो जाएगा तो ये होगा हमारे पास 54 और बड़े वाले पद की संख्या साइन लग जाती है, ये हो गया माइनस। माइनस है, माइनस क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा D, चूँकि D बराबर 54 बटा में 47, 47 दूना 54 होता है, यानी D का मान आ गया हमारे पास 2। ठीक है, इस D के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस के 2D है हमारे पास बराबर के 12। समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस के 2D बराबर के 12। तो A प्लस के 2 गुणे D का मान 2 है बराबर 12। तो A प्लस के 2 गुणे 4 बराबर 12। तो A बराबर 12 माइनस के 4, क्योंकि प्लस में 4 है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी A बराबर आ गया हमारे पास 12 में से 4 गया तो बच्चा 8, यानी 1 और D का मान A का मान आ गया 8 और D का मान आ गया 2। अब इससे हम 29वां पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः समांतर श्रेणी के 29वां पद बराबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस के 28D। ठीक है, A प्लस के 28D। तो A का मान क्या है 8 प्लस 28 गुणे और D का मान क्या है 2। तो ये हो गया 8 प्लस के 28 दूना 56
और 8 और 56 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।